हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने ना हमारी ऊप्स के मेजरली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए, लेकिन वन इज लेफ्ट, दैट इज इनहेरिटेंस। मेजरली ऊप्स के जो है चार पिलर्स होते हैं। बिगिनिंग विद एब्स्ट्रैक्शन, ये हमने कवर कर लिया है। देन केम एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप्स थे, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम हम पूरा पढ़ चुके हैं, रन टाइम का हम बाकी पार्ट अभी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे पहले हमें इनहेरिटेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। इनहेरिटेंस जो है वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉलेज के एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है। इसके सारे टाइप्स, कैसे कैसे हम इनहेरिटेंस परफॉर्म कर सकते हैं और इनहेरिटेंस है क्या। तो आज की वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डेप्थ में, अच्छे से, एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो लेट्स बिगिन। व्हाट डू वी मीन बाय इनहेरिटेंस? इस वर्ड से हम क्या समझते हैं? इट इज द मैकेनिज्म बाय विच वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द फीचर्स ऑफ अनदर क्लास। मतलब एक क्लास किसी दूसरी क्लास के फीचर्स इनहेरिट कर रही है। इसको ना पहले हम रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं कि इनहेरिटेंस अगर रियल लाइफ में होता है तो वो कैसे होता है, क्योंकि हमारी जो पूरी ऊप्स है वो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स ही हैं। तो अगर कोई चीज ऊप्स में हो रही है तो रियल लाइफ में हो रही होगी। तो पहले हम उस चीज को रियलाइज करते हैं कि हाउ वी विल परसीव दिस थिंग इन रियल लाइफ। तो जैसे हम अपना फैमिली ट्री देखते हैं, फैमिली ट्री में विल बी सीइंग ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, देन पेरेंट्स होते हैं, एंड देन हमारी जनरेशन है। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास क्या है? लाइक फैमिली नेम होता है, उनके खुद के कुछ ट्रेडिशंस होते हैं और फैमिली होम होता है। अब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी, फैमिली नेम ट्रांसफर होगा ना, ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स को मिला, पेरेंट्स से फिर आगे आने वाली जनरेशन को मिला। अब जैसे कुछ चीजें चेंज भी होती हैं, जैसे कुछ ट्रेडिशंस हैं, उनके टाइम पे ट्रेडिशंस कुछ और थे, लेकिन बाय चेंजिंग टाइम और ग्लोबलाइजेशन और सोशलाइजेशन के कारण ट्रेडिशंस और कस्टम्स थोड़े थोड़े चेंज या मॉडिफाई हो गए। जैसे लोगों को पता लगा कि अच्छा ऐसे भी होता है, तो ट्रेडिशंस में थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस आने लग गए। देन फैमिली होम होता है, लाइक फैमिली होम भी हम थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करा लेते हैं ना कुछ टाइम बाद। तो मतलब कुछ चीजें तो एज इट इज रही, लेकिन कुछ चीजें बदल के आगे ट्रांसफर हो गई। देन हमारे पेरेंट्स आए, पेरेंट्स ने कुछ चीजें ग्रैंड पेरेंट्स से ले ली, लाइक फैमिली नेम वगैरह और ट्रेडिशंस भी, लेकिन उनके खुद के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स उनके भी ऐड हो गए। लाइक हमारे पेरेंट्स के प्रोफेशन आ गए, देन उनकी हॉबीज आ गई। ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे प्रोफेशन और हॉबीज इतने नहीं होते थे, लेकिन पेरेंट्स के टाइम पे ये चीजें भी ऐड हो गई। देन ये चीजें ट्रांसफर हुई किन में? पेरेंट्स के चिल्ड्रन में। देन उनको फैमिली नेम, ट्रेडिशंस पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिले, एंड कुछ चीजें पेरेंट्स से मिली, लाइक फिजिकल एट्रीब्यूट्स या पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कि मतलब पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके फादर से रिजेंबल कर रहे हैं या मदर से रिजेंबल कर रहे हैं। लेकिन जो चिल्ड्रन है उनके खुद भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे ना। तो दिस इज हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स, कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो पेरेंट्स में आए, पेरेंट्स के खुद के भी कुछ हुए, देन उनसे चिल्ड्रन में आए, कुछ नहीं आए। सो दिस इज हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स, कि एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स अपने में ला रही है। ठीक है, तो इसको हम रियल लाइफ में अच्छे से रियलाइज कर पाए। अभी जो हमने एग्जांपल देखा, तो उसमें से दो टर्मिनोलॉजीज निकल के आ रही हैं। वन इज बेस क्लास, जिसको हम सुपर क्लास भी बोलते हैं, एंड अनदर इज डिराइव्ड क्लास, जिसको हम सब क्लास भी बोलते हैं। बेस क्लास वो होती है जिसकी हम प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे होते हैं। जैसे हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें हम ग्रैंड पेरेंट्स को बेस क्लास ले सकते हैं। ठीक है, और पेरेंट्स आर सब क्लास ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। सब क्लास कौन सी होती है? डिराइव्ड क्लास, जिसमें हम प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं दूसरी क्लास की। जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में किस किस की प्रॉपर्टीज आई? पेरेंट्स की आई एंड ग्रैंड पेरेंट्स की आई। तो चिल्ड्रन क्या हो गई? हमारी सब क्लास हो गई। देन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो गए? दे वुड बी सुपर क्लास फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बोथ। आई गेस बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास बोथ आर क्लियर। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग भी क्लियर हो गए होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स क्या है, चिल्ड्रन क्या है। हम ना थोड़ा एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ना इनहेरिटेंस में ये सारी चीजें यूज होंगी। पब्लिक और प्राइवेट तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन मैंने प्रोटेक्टेड के टाइम बोला था कि हम जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, तब ज्यादा क्लियर होगा। तो पहले ना पब्लिक और प्राइवेट एक बार फिर से देखते हैं। तो पब्लिक का क्या होता है? एनीबडी कैन एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो अगर कोई बाहर से इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो इसको कोई भी इनहेरिट कर सकता है। तो अब कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि जिनको मैं चाहती हूँ कि मतलब जिनको मैं एक्सेस दूं, सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पाए। लेकिन जब हर कोई एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ पे मेरा प्राइवेसी इशू आ जाएगा। देन प्राइवेट आता है। प्राइवेट में क्या है कि हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ फ्रेंड फंक्शन बना के एक्सेस कर सकते हैं।
कांट बी इनहेरिटेड, क्योंकि इनहेरिटेंस ना हम दूसरी क्लास में कर रहे हैं, तो दूसरी क्लास तो क्लास के बाहर ही होगी, जब क्लास के बाहर से हम एक्सेस ही नहीं कर सकते तो इनहेरिट कैसे करेंगे। लेकिन बाय चांस कुछ ऐसी चीजें चाहिए हो जो हमें इनहेरिट करनी हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई ना कि हमें प्राइवेसी भी चाहिए और हमें इनहेरिटेंस भी चाहिए। तो लाइक प्राइवेट एक चीज दे रहा है और पब्लिक दूसरी चीज दे रहा है, दोनों चीजें कोई भी नहीं दे रहा है, तो दैट इज वाई हमारे लिए आया तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर, दैट इज प्रोटेक्टेड, जो कि हमें दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हमारे प्राइवेट मेंबर्स होते हैं ना, प्रोटेक्टेड वैसे ही बिहेव करते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर इनएक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द क्लास, लेकिन ये डिराइव्ड क्लास और फ्रेंड फंक्शंस इनको इनहेरिट कर सकते हैं। जो हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको हमारे जो डिराइव्ड क्लासेस हैं उनको वो इनहेरिट कर सकते हैं, प्राइवेट को नहीं कर सकते हैं। We need protected members if we want to hide the data of a class but still want that data to be inherited by its derived classes। कि अगर हमें प्राइवेसी भी चाहिए कि हर कोई एक्सेस नहीं कर पाए, लेकिन कुछ तो एक्सेस कर पाए, लाइक डिराइव्ड क्लासेस तो एटलीस्ट देख पाए, मतलब इनहेरिटेंस हो पाए, तो दैट इज वाई हमें प्रोटेक्टेड यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट को हम एक्सेस नहीं कर सकते और पब्लिक में हमें प्राइवेसी नहीं मिलती, तो दोनों चीजें हमें कौन दे रहा है? प्रोटेक्टेड। तो वील बी यूजिंग प्रोटेक्टेड जब भी हमें ऐसा कुछ परफॉर्म करना होगा। तो इस टेबल से ना तीनों का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेटा हाइडिंग, जिसको हम एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, तो डेटा हाइडिंग और इनहेरिटेंस। अब पब्लिक हमें क्या प्रोवाइड करता है? पब्लिक को हम इनहेरिट कर सकते हैं, यस, लेकिन वो डेटा हाइडिंग प्रोवाइड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक को क्लास के बाहर से कोई भी रैंडम फंक्शन, कोई भी रैंडम वेरिएबल, कोई भी एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट में क्या हुआ? प्राइवेट हमें डेटा हाइडिंग तो प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन ये हमें इनहेरिटेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा कि कोई भी दूसरी क्लास इस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को इनहेरिट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन प्रोटेक्टेड क्या है कि वो हमें डेटा हाइडिंग भी प्रोवाइड कर रहा है और इनहेरिटेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। वो कैसे कर रहा है कि डेटा हाइडिंग, क्लास के बाहर कोई भी रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकता। इनहेरिटेंस कैसे कि अगर कोई क्लास इससे डराइव होके बनी है तो इसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगी। आई गेस तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब ये हमें हमारे यूज केसेस के अकॉर्डिंग यूज करने चाहिए कि कौन सी चीज हमें पब्लिक रखनी है, कौन सी चीज हमें प्राइवेट रखनी है, कौन सी चीज प्रोटेक्टेड रखनी है। जो हमें बाहर एक्सेस नहीं करानी है उनको हम प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड रखेंगे, लेकिन जो हमें सबको एक्सेस करानी है उनको हम पब्लिक रखेंगे। अब इनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इनहेरिटेंस के बेसिस पे कि अगर हमें इनहेरिट करानी है तो हम उनको प्रोटेक्टेड रखेंगे, अगर इनहेरिट नहीं करानी तो विल कीप देम प्राइवेट। चलो, हमने इनहेरिटेंस की डेफिनेशन देख ली, हमने तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स भी देख लिए, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अब हम ना इनहेरिटेंस का सिंटेक्स देखते हैं कि अगर हमें एक क्लास से दूसरी क्लास में चीजें इनहेरिट करनी है तो हम उनको कैसे लिखेंगे, कौन किस चीज को एक्सेस कर पाएगा, कौन किस चीज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा इनहेरिटेंस का सिंटेक्स है कि जिस भी क्लास को हमें अगर इनहेरिट करना है तो पहले तो हम लिखेंगे कीवर्ड क्लास, देन हम सब क्लास का नाम लिखेंगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे सपोज मुझे ग्रैंड पेरेंट एंड पेरेंट का लेना है, तो सब क्लास मेरी कौन सी बनेगी? यहाँ पे मैं लिखूंगी पेरेंट एंड यहाँ पे फिर मैं कॉलन लगाऊंगी, देन आई विल राइट एक्सेस मोड। एक्सेस मोड बहुत जरूरी है और ये सिंटेक्स में ही आता है, हमें लिखना होगा कि आप जिस बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हो आप कौन से एक्सेस मोड में कर रहे हो। एक्सेस मोड भी एक्सेस स्पेसिफायर्स वाले सेम तीन होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, बट इनका थोड़ा सा डिफरेंट फंडा रहता है कि ये कैसे काम करते हैं, ये भी अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम हमारा बेस क्लास का नाम लिखते हैं, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? ग्रैंड पेरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये एक्सेस मोड है उस पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन कौन सी ग्रैंड पेरेंट की चीजें यहाँ पे इनहेरिट की हैं, ठीक है। एक्सेस मोड आपको बताएगा कि आपने ग्रैंड पेरेंट की कौन कौन सी चीजें इनहेरिट की हैं और कैसे इनहेरिट की हैं, ठीक है। तो अब ना हम अच्छे से देखते हैं कि कैसे, क्या मतलब है इस सब चीज का। और क्लास के बाद ये सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है C++ में, वरना हमारा कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो ये ना मेरे हैंड रिटन नोट्स का एक पेज प्रिंट आउट है, लाइक ये बहुत अच्छे से मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं तो आई थॉट ऑफ अटैचिंग दिस ओनली। और इसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली चीजें एक्सप्लेन करके रखी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने क्या किया, इधर मैंने अपनी बेस क्लास रखी है और इधर मैंने अपनी डिराइव्ड क्लास रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम एक्सेस मोड्स को समझेंगे कि कैसे हम डिराइव करते हैं, कैसे हम इनहेरिट करते हैं, ठीक है। हमारे पास ना 3 एक्सेस मोड्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। नाम सेम है लेकिन ये एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं है, ये एक्सेस मोड्स हैं। इनमें क्या होता है कि हम किसी भी क्लास को 3 तरीके से इनहेरिट कर सकते हैं, या तो पब्लिकली,
या फिर प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड। अब इनको एक एक डेप्थ में देखते हैं। कोई भी बेस क्लास है, अगर मैंने उसको इनहेरिट किया मेरी डेराइव्ड क्लास में, सपोज कर लो ये मेरी ग्रैंड पेरेंट है एंड दिस इज पेरेंट, और मैंने इसके आगे एक्सेस मोड मेंशन कर दिया कि मैं आपको पब्लिकली इनहेरिट कर रही हूं, तो इससे क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा जो प्राइवेट है बेस क्लास का वो तो कैन नॉट बी एक्सिस्ट, क्योंकि इसको मैं इनहेरिट ही नहीं कर सकती हूँ। ये मैं अभी डिफरेंस देख के आई थी कि प्राइवेट तो कभी भी इनहेरिट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 सेग्रीगेशंस लिखे हैं कि बेस क्लास का प्राइवेट पोर्शन यहाँ है, प्रोटेक्टेड पोर्शन यहाँ है, पब्लिक पोर्शन यहाँ है। यहाँ पे डेराइव्ड क्लास का प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है। तो जब मैंने इसको पब्लिकली इनहेरिट किया तो जो चीजें जहां थी ना, एक्सेप्ट प्राइवेट, ये तो होगी ही नहीं, वो सारी वहीं के वहीं चली जाएंगी। अगर वो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड में थी तो वो डेराइव्ड क्लास के भी प्रोटेक्टेड में ही मुझे मिलेंगी, ठीक है। अगर वो बेस क्लास के पब्लिक में थी तो मुझे वो डेराइव्ड क्लास के पब्लिक में ही मिलेंगी। जैसे अगर मैं यहाँ से फैमिली नेम और फैमिली होम वगैरह अगर लाऊंगी तो वो पब्लिक में ही आ जाएगा। और डेराइव्ड क्लास की खुद कुछ एक्स्ट्रा चीजें और भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सब कुछ सिर्फ यहीं से मिलेगा, वो खुद का कुछ एडिशनल भी लिख सकता है। बस होगा क्या कि अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक मेंशन किया है, मेरा यहाँ पे एक्सेस मोड, तो जो चीजें जहां थी वो वहीं जाएंगी, प्राइवेट कभी भी इनहेरिट ही नहीं होगा। प्रोटेक्टेड वाली प्रोटेक्टेड में एंड पब्लिक वाली पब्लिक में। अगला हमारा एक्सेस मोड आता है प्रोटेक्टेड, कि मैंने प्रोटेक्टेड मोड में मेरी बेस क्लास को इनहेरिट किया है, तो प्राइवेट तो हम कर ही नहीं सकते एक्सेस, इनको तो भूल ही जाओ। देन प्रोटेक्टेड वाली किस में जाएंगे? अब प्रोटेक्टेड मोड में मैंने किया है, प्रोटेक्टेड मोड का ये मतलब है कि आपको जो भी डेटा मिले ना आप उसको प्रोटेक्टेड में डाल दो, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड मिला तो वो भी प्रोटेक्टेड में गया, और पब्लिक मिला तो वो भी प्रोटेक्टेड में गया। इसका जितना भी पब्लिक में डेटा था वो इसके प्रोटेक्टेड में जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना के कुछ भी कॉल करूंगी बाहर से तो वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड वाला सिर्फ हम इनहेरिट कर सकते हैं, क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा एक्सेस मोड है हमारा प्राइवेट वाला, जस्ट ये प्रोटेक्टेड की तरह ही बिहेव करेगा। प्राइवेट को तो हम इनहेरिट ही नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड और पब्लिक जितना भी है सारा किस में जाएगा? मेरी डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट में। इसके खुद के कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इधर जितना भी जो भी चीजें थी वो इसके प्राइवेट में चली जाएंगी। तो ये 3 हमारे एक्सेस मोड्स होते हैं इनहेरिटेंस के टाइम। अब हमने ना सिंटेक्स देख लिया, सिंटेक्स के साथ साथ ना हम इनहेरिटेंस के टाइप्स भी देख लेते हैं कि कितने टाइप से हम इनहेरिट कर सकते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, इसको ना आप अपने माइंड में कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल चला सकते हो एंड देन आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो कि हाँ हम सिंगल इनहेरिटेंस किस चीज में अचीव कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। डायग्राम से ही बहुत इजीली क्लियर हो रहा है कि एक ऊपर क्लास है और एक नीचे क्लास है, इसने सिर्फ एक ही क्लास से फीचर्स इनहेरिट कर लिए। सपोज मेरे पास कोई व्हीकल क्लास होती, व्हीकल में क्या होता है, टायर्स होते, कलर होता है, ऐसा कुछ होता है, और फिर मैं नीचे कार क्लास बना देती और व्हीकल से डराइव करते तो कार के पास इनहेरेंटली क्या मिल जाता, उसको टायर्स मिल जाते, कलर मिल जाता। तो ऐसे सिंगल इनहेरिटेंस क्या होगा कि आप एक ही क्लास से चीजें इनहेरिट कर रहे हो। सेकेंड टाइप इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि आप 2 क्लासेस से चीजें इनहेरिट कर रहे हो, कि एक थोड़ा सा आपने इससे ले लिया, थोड़ा सा आपने इससे ले लिया, दोनों का अलग एक्सेस मोड भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपने इससे पब्लिकली ले लिया, इससे प्रोटेक्टेड वे में ले लिया, या फिर इससे प्राइवेट में ले लिया, इससे पब्लिकली ले लिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप यहां से एग्जाम्पल समझ सकते हो, फादर एंड मदर, कुछ चीजें हम फादर से इनहेरिट करते हैं, कुछ चीजें हम मदर से इनहेरिट करते हैं, और कुछ खुद के भी हमारे फीचर्स और प्रॉपर्टीज होती है। तो फिर यहाँ पे चिल्ड्रन का एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। देन कम्स हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस हम कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पे हम अपने ग्रैंडफादर को अज्यूम करते हैं और यहाँ पे हमारे फादर, देन यहाँ पे अंकल और अंकल, ठीक है। तो क्या होगा, ग्रैंडफादर की कुछ चीजें मेरे फादर में, देन कुछ चीजें अंकल में, देन कुछ चीजें फिर से अंकल में। मतलब 3 अलग क्लासेस है लेकिन वो सेम क्लास से चीजें इनहेरिट कर रही है। अब वो अलग अलग भी चीजें इनहेरिट कर सकते हैं, अलग अलग वे में भी कर सकते हैं और सेम वे में भी कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। नाउ कम्स मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या आ जाएगा, जो हमने सबसे शुरू में एग्जांपल लिया था, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। इन सब का हम बहुत अच्छे से एग्जांपल भी देखेंगे और अच्छे से चीजें डिस्कस करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है कि सपोज करो यहाँ से 2 अलग क्लासेस ने इनहेरिट किया एंड
इन दोनों से फिर किसी सिंगल ने इनहेरिट कर लिया, मतलब हाइब्रिड काइंड ऑफ चीज हो गई है, तो दिस इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसका आप कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल खुद से भी सोच सकते हो, क्योंकि ऊप्स इज वेरी इजी। आप रियल लाइफ में जितनी भी चीजें देखोगे सब कुछ इसी से रिलेट कर रही होंगी, ठीक है। तो इसको हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम पहले 4 टाइप्स पढ़ेंगे जो हमने अभी देखे हैं, सिंटेक्स के साथ, प्रोग्राम के साथ अच्छे से। एक बार फिर से सिंटेक्स रिवाइज करते, क्या था? क्लास कीवर्ड लिखना है, सब क्लास का नेम लिखना है, बीच में कॉलन लगाना है, एंड देन एक्सेस मोड, पब्लिक, प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड, किस वे में हम इनहेरिट करना चाहते हैं, देन किस क्लास से इनहेरिट करना चाह रहे हैं, वहां पे बेस क्लास का नाम लिखेंगे, अंदर हम बॉडी लिखेंगे कि सब क्लास का कुछ और एक्स्ट्रा चीजें होंगी तो हम वो लिख देंगे, एंड देन एंडिंग इट विद अ सेमीकोलन। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का, कि हम इसको कोड कैसे करेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि एक ही क्लास से एक ही क्लास इनहेरिट कर रही है। चलो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। मैंने बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स लिए क्लास ए और क्लास बी करके, बहुत सिंपल चीजें हैं, हम इनको जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास ए बनाई है, ठीक है। उसके पास पब्लिक में एक फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले, जो कि मेरा क्या सी आउट करा रहा है स्क्रीन पे, क्लास ए। देन हम इसको क्या कर रहे हैं, एक क्लास बी बना रहे हैं जो कि इनहेरिट कर रही है क्लास ए को। पब्लिकली हम इनहेरिट करेंगे तो बाकी इसको देख के बाकी वाला इनहेरिटेंस भी क्लियर हो जाएगा कि प्रोटेक्टेड में कैसे करेंगे एंड प्राइवेट में कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या किया, क्लास कीवर्ड लिखना है, देन सब क्लास का नाम लिखना है, कॉलन लगाना है, एंड देन किस मोड में आपने इसको इनहेरिट किया। मैंने पब्लिकली इनहेरिट किया है, देन बेस क्लास का नाम, यहाँ पे ए मेरी क्या है, बेस क्लास, और फिर जो भी ए के पास था वो इसके पब्लिक सेक्शन में आ जाएगा। हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन कंपाइलर को कंपाइल टाइम में समझ आ गया कि हाँ, जितना भी सामान ए के पास है पब्लिक और प्रोटेक्टेड में, वो आपको पब्लिकली मिल गया। पब्लिकली मतलब पब्लिक इनहेरिटेंस हुई है। अगर प्रोटेक्टेड में था तो प्रोटेक्टेड में जाएगा, पब्लिक में था तो पब्लिक में जाएगा, प्राइवेट वाला तो आप इनहेरिट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो और इसका खुद का भी एक फंक्शन है, खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वॉइड शो फंक्शन है। तो मेन में मैंने क्या किया, मैंने एक बी का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से पहले तो मैंने शो फंक्शन कॉल करा रखा है जो इसके अंदर है, लेकिन मैंने फिर इसी ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा रखा है। डिस्प्ले था तो ए के अंदर, लेकिन मैंने बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराया, तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। या हमारी स्क्रीन पे पहले क्या प्रिंट हुआ, क्लास पी। शो में क्या प्रिंट होना था, क्लास पी। देन डिस्प्ले में क्या प्रिंट होना था, क्लास ए। तो मेरे बी के ऑब्जेक्ट ने क्लास ए के फंक्शन को कॉल कर दिया ना। अगर मैं यहाँ पे इसको प्राइवेट बना देती, जो ये पब्लिक में है इसके, तो क्या ये तब भी कॉल कर पाता, लेट्स सी। देखो मेरा ना कंपाइल टाइम में ही रेड लाइन आ गया, रन टाइम की तो बात ही अलग है। तो ये इनएक्सेसिबल है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट वाले को मैं इनहेरिट ही नहीं कर सकती हूँ। आप इस ऐसी चीज को कॉल करा रहे हो जो आपके पास है ही नहीं, जिसका एक्सेस आपके पास है ही नहीं, आप कैसे उस फंक्शन को कॉल करा सकते हो। और अगर मैं इसको यहाँ पे सपोज ये मैं वापस से पब्लिक कर देती हूँ, एंड देन जस्ट अ मिनट, इसको मैं प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड मोड में अगर मैं इनहेरिट कर रही हूँ, इसको मैं प्रोटेक्टेड में इनहेरिट कर रही हूँ, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड में इनहेरिट कर रही हूँ मतलब जो भी इसके पब्लिक में और प्रोटेक्टेड में था वो सारा इसके प्रोटेक्टेड में चला जाएगा। तो मतलब ये जो डिस्प्ले फंक्शन है वो मेरा कहाँ आ जाएगा, क्लास बी के प्रोटेक्टेड सेक्शन में। तो प्रोटेक्टेड को क्या कर सकते हैं, हम इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो फिर से डिस्प्ले पे मेरी रेड लाइन आ गई कि आप ना इनएक्सेसिबल फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्प्ले फंक्शन है वो बी के प्रोटेक्टेड में आ गया। प्रोटेक्टेड को आप क्लास के बाहर से नहीं एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिखा होता तब भी सेम चीज हो रही होती, क्योंकि जो भी आप इनहेरिट करके लाओगे वो प्राइवेट में चला जाएगा उस टाइम पे। तो फिर से वही पे रेड लाइन आ जाएगी कंपाइल टाइम में कि आप ऐसी चीज को एक्सेस करना चाह रहे हो जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आपको मिला ही नहीं उसका एक्सेस, आप क्यों रन करना चाह रहे हो उस चीज को। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड टाइप, अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है कि एक सिंगल क्लास दो क्लासेस से चीजें इनहेरिट कर रही है, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक नॉर्मली क्लास ए बना लिया है, एक नॉर्मल क्लास बी बना ली है, ठीक है। ये मेरी बेस क्लास 1 है, दिस इज माय बेस क्लास 2। अब मैंने क्या किया, एक क्लास सी बनाई है जो कि मेरी डिराइव्ड क्लास बनेगी। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे डिराइव करेंगे, अब हम कैसे इनहेरिट करेंगे, जो जो क्लासेस से हमें डेटा इनहेरिट करना है उनको हम कोमा सेपरेट करके लिख देंगे और हर एक का एक्सेस मोड उनके आगे मेंशन कर देंगे। क्लास सी कॉलन पब्लिकली
मोड में आप इनहेरिट करो ए को, देन कोमा पब्लिकली आप बी को इनहेरिट करो, ठीक है। अब ये जो दोनों एक्सेस मोड्स हैं वो आप अलग भी रख सकते हो कि मैं इसको पब्लिकली रखना चाहती हूँ, इसको प्राइवेट रखना चाहती हूँ, इसको प्रोटेक्टेड रखना चाहती हूँ, देन इसको पब्लिक रखना चाहती हूँ। इट्स ऑल आवर चॉइस डिपेंडिंग ऑन आवर कन्वीनियंस कि हमें प्रोग्राम से क्या कराना है, ठीक है। और फिर मैंने सी का खुद का भी एक फंक्शन बना रखा है शो। मैंने क्या किया, सी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उससे पहले तो शो फंक्शन कॉल कराया, देन डिस्प्ले ए। डिस्प्ले ए कहाँ है, ए क्लास के अंदर है और उसके पब्लिक सेक्शन में, और हमने पब्लिकली इनहेरिट किया है तो सी के भी पब्लिक में आ गया वो। देन हमने डिस्प्ले बी कॉल कराया, डिस्प्ले बी किसमें है, क्लास बी में, क्लास बी के पब्लिक में है, और हमने पब्लिकली इसको इनहेरिट किया तो सी के भी पब्लिक में आ गया। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होना चाहिए, पहले क्लास सी आना चाहिए, देन क्लास ए, देन क्लास बी। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होता है। Yeah, so here it is, class C, class A and class B. I hope it is clear. Now moving ahead, तो हमारा next type है hierarchical inheritance. Hierarchical में क्या होगा, आपके पास base class तो एक ही है लेकिन आप inherit अलग अलग classes में कर रहे हो। ये बहुत simple है, कुछ इसमें नया नहीं है। Let's see with an example. Hierarchical inheritance का example है ये। इसमें मैंने क्या किया है, एक base class A बना दी है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, एक क्लास बी बनाई है जो पब्लिकली इनहेरिट कर रही है ए को, एंड देन एक क्लास सी बनाई है जो पब्लिकली इनहेरिट कर रही है ए को। मतलब ये डिराइव्ड क्लास 1 है, दिस इज माय डिराइव्ड क्लास 2। ये अलग अलग काम कर रहे हैं, इसने कुछ चीजें इनहेरिट की, इसने कुछ चीजें। अब इनका भी मोड अलग हो सकता है, पब्लिकली किया है, यहाँ प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन माय कन्वीनियंस। तो इसके अंदर इसका खुद का फंक्शन भी बना दिया, वॉइड शो बी एंड इसका वॉइड शो सी। तो फिर मैंने मेन में क्या किया है, सी का ऑब्जेक्ट 1 बनाया, पहले उससे शो सी कॉल कराया, देन डिस्प्ले कॉल कराया। डिस्प्ले किस में था, ए में था, तो पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, क्लास सी देन क्लास ए। फिर मैंने क्या किया, बी का ऑब्जेक्ट 2 बनाया, उसके थ्रू शो बी एंड डिस्प्ले कॉल किया। तो यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट होना चाहिए, क्लास बी एंड देन क्लास ए। तो लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या आता है इस कोड का, क्लास सी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए। तो बिल्कुल सही आउटपुट है, यही हमने अज्यूम किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल कैसे कि पहले ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट्स एंड पेरेंट से चिल्ड्रन, तो ऐसे इनहेरिट कर रहे हैं कि पहले एक बेस क्लास, उससे चीजें डिराइव हो रही होगी, लेकिन ये डिराइव्ड क्लास है, ये किसी और की बेस क्लास बन रही होगी। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर देखते हैं कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने क्लास ए बना दी है जिसका खुद का एक फंक्शन है डिस्प्ले ए, ठीक है। देन क्लास बी बनाई है, डिराइव्ड क्लास, जो कि चीजें किससे इनहेरिट कर रही है, ए से। देन मैंने क्लास सी बनाई है जो कि किससे चीजें इनहेरिट कर रही है, बी से चीजें इनहेरिट कर रही है। मतलब बी ने खुद ए से कुछ चीजें इनहेरिट कर रखी थी और जो क्लास सी है वो बी से कुछ चीजें इनहेरिट कर रही है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होंगी ना जो ए से बी में आई होंगी और बी से सी में आ जाएंगी। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एक्सेस मोड यूज किया है। सपोज अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड यूज करती तो भी आगे सी इनहेरिट कर पाता, लेकिन अगर मैं प्राइवेट में इनहेरिट करती तो जितनी भी ए की चीजें थी वो इसके प्राइवेट में आ जाती, लेकिन आगे सी उनको इनहेरिट नहीं कर पाता, ठीक है। तो मैंने पब्लिकली इनहेरिटेंस रखा है कि थोड़ा कन्वीनियंस के लिए। यू कैन ट्राई ऑल द एग्जाम्पल्स, बहुत ईजी है। तो अब हमने क्या किया, सी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू पहले तो शो फंक्शन कॉल कराया जिससे क्लास सी प्रिंट होना चाहिए, देन डिस्प्ले ए एंड डिस्प्ले बी। डिस्प्ले ए हम क्यों कॉल करा पा रहे हैं, क्योंकि इसने क्या किया, बी को इनहेरिट किया, बी ने ए को इनहेरिट कर रखा था। ए में पब्लिक में एक डिस्प्ले ए फंक्शन था जो पब्लिकली इसने इनहेरिट किया तो इसके भी पब्लिक में आ गया, और फिर सी ने इसको पब्लिकली इनहेरिट किया तो वो डिस्प्ले ए फंक्शन इसके भी पब्लिक में आ गया। तो हम इन सभी फंक्शंस को बाहर से सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर पाए। इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। तो या दिस इज क्लास सी, क्लास ए एंड क्लास बी एज एक्सपेक्टेड। तो आई गेस ये भी बहुत इजी था। अब हमारा बचा फिफ्थ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसको हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा लाइक कितने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, आप कैसे अचीव कर सकते हो, एक्सेस मोड्स कैसे काम करते हैं, किस एक्सेस मोड से कितनी चीजें मिलेंगी, या फिर इनहेरिटेंस का रियल लाइफ एग्जांपल बताओ जो भी आप अपने आसपास देख पा रहे हो। तो वन एग्जांपल आई टोल्ड व्हीकल क्लास का एंड अनदर वाज ऑफ दैट फैमिली ट्री वाला, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। यू कैन थिंक ऑफ मेनी मोर एग्जांपल्स, ह्यूमन इवोल्यूशन, या फिर जैसे पहले हमारी बिग बैंग थ्योरी है, जैसे चीजें इवॉल्व हुई है टाइम के साथ। यू कैन थिंक ऑफ सो मेनी एग्जांपल्स कि चीजें कैसे इनहेरिट होती हैं, लाइक पेन, पेंसिल, इन सब से भी आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स निकाल सकते हो इनहेरिटेंस के।
I hope it was all clear that was taught in today's video. If you still have any doubts, you can write in the comment section and we'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care.